नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, सूचना क्रांति के दौर से। हर आदमी के पास देश दुनिया और यहाँ तक कि कह लीजिए सब कुछ उसके पास में है। हमारे घर की समस्याएं और कामकाज से जुड़ी समस्याएं और समाज से जुड़ी समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर से असर डालती है। दोस्तों, आप मानते हो कि नहीं मानते चीज़ों को, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो जाने अनजाने में हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। हम जो करते हैं उसका असर भी सब तक जाता है, और ये जो विनिमय है ये जीवन भर चलता रहेगा, और ये जीवन का एक क्रम है, और ये लगातार ऐसा ही होता आया है। दोस्तों, हम केवल हाथ पैर आँख नाक गला मुंह नहीं है, हम पूरा एक शरीर है, और एक पूरा शरीर काम करने जाता है और एक काम करके घर लौटता है। कामकाज से जुड़ी समस्याएं हमारे परिवार पर और परिवार से जुड़ी समस्याएं हमारे कामकाज पर इफ़ेक्ट करती है। हमारा घर के तनाव से हमारी उत्पादकता घटती है और हमारा मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है, और ये सारी चीज़ें लाजमी तौर पे असर डालती है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि घर की समस्याएं अपने दफ्तर तक नहीं जाएगी और दफ्तर की समस्या अपने घर तक नहीं आएगी। दोस्तों, असर पड़ता है, और हमारा नज़रिया, मुझे लगता है कि हम सबको एक बड़ा नज़रिया रखना चाहिए, जिससे कि हम संपूर्णतावादी नज़रिया कहते हैं। और ये खूबी हम सब में होनी चाहिए दोस्तों, कि हम बाहर की चीज़ों से कम इफ़ेक्ट रहें। पता सब हो, पर हम इतना इफ़ेक्ट नहीं हो कि हमारा दिनचर्या, हमारा रूटीन और हमारा जीवन चक्र बदल जाए। हमें संपूर्णतावादी नज़रिया लेकर चलना ही होगा। दोस्तों, एक कहानी सुनिए। एक सेठ जी थे, उनका कुत्ता बीमार था। वो अपने दुकान जाते हैं और अपने मैनेजर से कुछ उनका झगड़ा हो जाता है, छोटी सी बात पर कहा सुनी हो जाती है। तो उन्होंने अपने मैनेजर को थप्पड़ दे दिया। अब मैनेजर रहा उनका छोटा सा कर्मचारी, वो अपने सेठ जी को मार नहीं सके। तो वो जैसे शाम को अपने घर आते हैं तो बीवी ने कहा कि इतनी लेट कैसे हो गई जी, ये कोई आने का टाइम है? 6 बजे का टाइम है, हम 8 बजे आ रहे हो। इतनी सी बात हुई दोस्तों, उस आदमी ने आप देखन ताऊ अपनी धर्मपत्नी को एक खींच कर रख दी थप्पड़। अब पत्नी को लगी कि यार मैं पति को कैसे मारूं, क्योंकि पति तो परमेश्वर होता है। तो उस औरत ने क्या किया, उसका बेटा आंगन में खेल रहा था बड़े वाला, तो उस बेटे को जरा सी बात कर उसने थप्पड़ मार दिया। अब बेटा रहा, बेटा ने तो बाप को मार सके न माँ को। उस बड़ी वाली लड़की ने बिना ही बात अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ रख दी। अब छोटा भाई इतना छोटा रहा है कि वो नहीं तो अपने माँ बाप को मार सके न अपने भाई को मार सके, क्योंकि वो माहौल देख चुका था। अब वो छोटा लड़का जैसे ही अपने नाराज़ होकर के अपने घर से बाहर निकलता है तो घर के बाहर एक कुत्ता बैठा होता है। दोस्तों, कुत्ता, उस छोटी लड़की ने उस कुत्ते को ऐसी ठोकर मारी कि वो कुत्ता दर्द के मारे मार्केट में चला गया, और उस मार्केट में जाके एक आदमी के पैर को काट लिया उसने। दोस्तों, उस आदमी के पैर को काट लिया, और आप को जानकर ताज्जुब होगी, वो आदमी वही था जो दुकान का सेठ था। दोस्तों, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, हमारी कामकाज से समस्याएं हमारे घर पर और घर की समस्याएं समाज पर असर डालती है, ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती है दोस्तों। और हम ये चाहते हैं कि यार मैं तो ये काम कर लूँ, इसका असर नहीं होगा। दोस्तों, असर पड़ता है। अगर आपने आम का पेड़ बोया दोस्तों, तो आम ही आने हैं, करेले नहीं आएंगे। और ये अब आपका जो नज़रिया है, जो चीज़ों को देखने का ढंग है, जो आपका व्यवहार है, वो आप
पर असर डालता है दोस्तों, असर डालता है। और एक कहानी साफ ज़ाहिर होती है कि आपका वो एक कदम, हर एक सोच वो आपके व्यवहार में आएगा। और व्यवहार में आपकी ज़िंदगी जो चलती है और जैसे आप अपने आप को गुजारते हो, अपने आप को जीवन बिताते हो, उसका असर इन चीज़ों का पड़ता है दोस्तों। ये तो रही नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड भी दिखाता हूँ मैं आपको। अगर नज़रिए को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लें तो चीज़ें क्या से क्या हो सकती है। एक बाप थे, पिता थे, वो अपने बड़े बेटे को भेजते हैं कि जाइए पास वाले गांव में और देख के आई कि वहाँ पर व्यापार की संभावना है कि नहीं है। उनका जूतों का व्यापार था। बड़ा वाला बेटा गया और वहाँ पर जाके देखता है पिताजी यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सारे लोग चप्पल पहन के घूमते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ कुछ करने का। बाप ने अपने दूसरे वाले बेटे को भेजा और कहा कि जाओ देख के आओ वहाँ कुछ संभावना है क्या। दोस्तों वो छोटे वाला बेटा गया और वापस आके बोलता है पिताजी मज़ा आ गया, सब लोग चप्पल पहन के घूमते हैं, जूते कोई नहीं पहनता। अगर हम यहाँ अपना फैक्ट्री डाल दें तो मज़ा आ जाएगा। हमारी फैक्ट्री में उत्पादकता भी बढ़ेगी और हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा। दोस्तों एक ही चीज़ को दो लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, ये उनका देखने का नज़रिया है। वैसे ही हमारा जीवन भी है कि आप क्या देखते हो, जैसा देखते हो वैसा ही आप पाते हो। और दोस्तों एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, हमारा नज़रिया संपूर्णतावादी नज़रिया होना चाहिए, जिससे कि हम सारी चीज़ों को समझते हुए अपने आप को इस नज़रिए के महत्व के बारे में समझ सकें और अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर सकें। नमस्कार दोस्तों।